एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने न जाने कितनी बार ताजमहल को बेच दिया, लाल किला को बेच दिया और तो और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा। ये कहानी है नटवर लाल की दोस्तों। चलिए इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानते हैं। जब नटवर लाल से पुलिस ने पूछा कि तुमने चोरी की है, तो जब नटवर लाल कहता है नहीं नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है, मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं है कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए, इसमें अपराध क्या है। यह बात एक ठग द्वारा पुलिस वालों को कही गई थी। एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने ना जाने कितनी बार ताजमहल को बेच दिया, लाल किला को बेच दिया और तो और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा था। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा नाचता है, कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी है तो कोई एक कलाबाज जादूगर, कोई समुंदर की गहराई को नाप सकता है तो कोई आसमान से छलांग लगा सकता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? इसका जवाब शायद ही हाँ हो, लेकिन इस सवाल में सच्चाई छुपी है। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवर लाल। नटवर लाल पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें इतनी सरल नहीं थी। कहने को तो उसके ठगी के किस्से विदेशों तक में मशहूर हैं, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवर लाल के पड़ोस से ही हुई। हुआ कुछ यूं ही कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के लिए के सिग्नेचर को कॉपी कर उनके खाते से पैसे निकाले। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुका था। घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश को खूब मारा पीटा और गुस्से में मिथिलेश को कोलकाता चला गया। वहां जाकर उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने घर में रख लिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। बस फिर क्या था, ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया और ठगी यहाँ तक इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवर लाल ने बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ठगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफ़ेद कमीज और पैंट पहनने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ टीएनए तिवारी के रूप में देकर घड़ी वापस ले लेता है। नटवर लाल दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होते हैं।
वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वाले ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद फिर क्या, दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री बीपी सिंह तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। एक बार नटवर लाल के पड़ोसी गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। जब नटवर लाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला तो उसने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। इस दौरान नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा था कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। इस पर प्रधानमंत्री ने नटवर लाल को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो। लेकिन उस समय भी नटवर लाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवर लाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया। अपने खास हुनर के जरिए नटवर लाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इनमें टाटा, बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता रहता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। नटवर लाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि का इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। यह तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसे हुआ जेल से आखिरी बार फरार पुलिस नटवर लाल को 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा मामलों में को लेकर ढूंढ रही थी। 9 बार नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ। नटवर लाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले ने नटवर लाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। इससे पहले करीब 2-3 हफ्तों से नटवर लाल व्हीलचेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवर लाल को सहारे की जरूरत होती थी। खैर 3 पुलिस वालों के साथ नटवर लाल दिल्ली स्टेशन पहुंचा है। स्टेशन पर उतरकर चारों लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं। इस दौरान वो 2 हवलदार स्टेशन पर ही किसी काम के चलते वहां से चले जाते हैं। इससे कुछ ही वक्त पहले तीनों पुलिस वालों ने मिलकर नटवर लाल को स्टेशन की बेंच पर लिटाया था। दोनों पुलिस वालों के जाने के बाद नटवर लाल ने तीसरे पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताते हुए फांसी में चाय लेने भेज दिया। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले जब बेंच के पास लौटे तो तीनों की सांसें थम गई। कई हफ्तों से दूसरे के सहारे खड़े होने वाला नटवर लाल बेंच से गायब था। इसके बाद नटवर लाल कहाँ गया किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। आई होप ये नटवर लाल की कहानी आप लोग कैसी लगी, तो इस कहानी से जुड़ी विचार को ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर प्रेस कर लें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में साथियों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।